फ्रेंड्स, शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सबों का जो संदेश, शुभकामनाएं मिली है, मैं उससे अभिभूत हूँ, मैं उससे अति प्रसन्न हूँ। और मुझे इस शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने समस्त गुरुजन और सभी शिक्षकों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। फ्रेंड्स, 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी अपने गुरुजन और शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस मनाते हैं। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा एहसास होता है, और एहसास होना भी स्वाभाविक है, कि आखिर मेरा जन्मदिवस हो या मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में क्यों नहीं मनाया जाता। क्या कारण है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ही हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है और बहुत सुखद संदेश हमें प्राप्त होंगे। ज़रा सोचें कि क्या मैं एक महान शिक्षा शास्त्री है? क्या मैं एक वरेण्य दार्शनिक हूँ? क्या मैं विलक्षण प्रज्ञावान राजनेता हूँ? क्या मैं शिक्षक समाज के लिए आदर्श पुरुष हूँ, युग दृष्टा हूँ? क्या मैं सर्वतोन्मुख प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व हूँ? क्या मैं वाणी हमारे मुंह से निकलती है तो लगता है कि सरस्वती विराजमान है? क्या मैं ऐसा हूँ? क्या हमारे व्यक्तित्व में मोहक आकर्षण है, चिंतन में दर्शन है, निर्णय में न्याय है, सद्गुण में ज्ञान और कर्म में पुरुषार्थ है? क्या आचरण में सम्यता और विचरण में संस्कृति है? परिस्थिति में सद्भावना और दृष्टि में दया है? प्रबंधन में पटुता, नीति में निपुणता और उपकार में तल्लीनता ये गुण हैं? नहीं हैं। जब नहीं हैं तो कहा जाता है कि दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश फैलाकर अपना परिचय देता है। फ्रेंड्स, दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश फैलाकर अपना परिचय देता है। तो उसी प्रकार सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोलते नहीं थे। अपने इन गुणों के कारण, अपने न्याय, सद्गुण, कर्म, पुरुषार्थ, आचरण, विचरण, परिस्थिति में सद्भावना, ये सब गुणों के कारण उन्हें ऐसा उनके व्यक्तित्व में और कृतित्व में ऐसा प्रेरणा मिली लोगों को कि जिससे पूरा राष्ट्र गर्व किया और उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। तो स्वाभाविक है जब इतने गुण होने चाहिए और वो गुण मुझ में नहीं हैं, तो कैसे हमारे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये शिक्षक दिवस के अवसर पर जो आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं, अपार स्नेह जो मिलता है, तो मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि आखिर उस महान व्यक्तित्व जिनके जन्मदिन पे हम यह दिवस मनाते हैं उसको आत्मसात करें और एक ऐसी बुनियाद स्थापित करें कि संपूर्ण सृष्टि से अपने जीवन का सुखद सामंजस्य स्थापित कर पाएं। चूँकि शुभ कर्मों की प्रेरणा उत्तम विचारों से होती है, और जैसे हम इसे महान व्यक्तित्व का विचार करते हैं तो हमारे मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है। निश्चित रूप से
हम अपने सभी व्यूअर्स को, सभी फ्रेंड्स को यह कहना चाहते हैं कि शिक्षक आप भी हो। शिक्षक सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। शिक्षक वे होते हैं जो सिखाने का काम करते हैं। अपने अच्छाइयों से, अपने कृतित्व से, अपने उच्च विचार से दूसरों को लाभान्वित करते हैं, दूसरों को मार्गदर्शित करते हैं, दूसरों को एक सुलभ रास्ता को सुलझाते हैं। तो आप भी फ्रेंड्स अपने छोटे भाई के लिए, बहन के लिए, दोस्त के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए आप अपने अंदर से सद्भावना से, अच्छाई से उसे लाभान्वित कर सकते हैं और उसके लिए आप शिक्षक बन सकते हैं। यानी निश्चित रूप से कहें कि अगर हमारी शिक्षा पद्धति के निर्माण में शिक्षक और शिक्षिकाओं का प्रशंसनीय योगदान है तो इसे हम अतिशयोक्ति नहीं कहेंगे। मुझे विश्वास है कि भविष्य में हमारे सभी व्यूअर्स युवा वर्ग के विचारों और भारत की नियति की सही दिशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका मैं आप सभी मिलकर निभाते रहेंगे और आपका प्यार यूं ही शिक्षक दिवस पे सिर्फ मुझे नहीं, आप जिन लोगों से ये शिक्षा प्राप्त किया है उन सभी को हृदय से सम्मान देंगे, हृदय की गहराइयों से, और वास्तविक सम्मान दिखावा वाला सम्मान नहीं देंगे। लेकिन एक मैं आपसे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सम्मान दिवा विशेष पे नहीं, दिन विशेष पे नहीं, हाँ दिन विशेष पे हमें उस महान पुरुषार्थ को स्मृति में लाना है और उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उसे आत्मसात करते हुए अपने आप को अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करना है, अपने आप को समाज के एक अच्छी दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तत्पर रहना है। पुनः आप सभी, हम आपसे भी बहुत कुछ सीखते हैं, हम जिनसे भी सीखते हैं वे हमारे लिए शिक्षक है, आदरणीय हैं। तो मैं तमाम जिनसे भी जो कुछ भी छोटी से छोटी बात भी सीखता हूँ, चाहे ये बड़े हों या छोटे हों, उन सभी को इस शिक्षक दिवस पर दिल की गहराइयों से मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि वे अपने कर्तव्य पर निरंतर कार्य करते हुए समाज को एक अच्छी दिशा प्रदान करें। इस पुनीत अवसर पे मैं पुनः आप सबों का, आपके प्रयास की सफलता की मंगल कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।